Good morning, children. Today, again, I am going to discuss factorization of algebraic expression. When a binomial is a common factor. आज हम लोग फिर से फैक्टराइजेशन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, जानेंगे। जब एक बाइनोमियल कॉमन फैक्टर हो। सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फैक्टराइज x प्लस 2y प्लस x प्लस 2x। इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन के लिए फिर से लिखेंगे। प्लस से पहले और प्लस के बाद हम गौर से देखेंगे कि प्लस से पहले और प्लस के बाद इन दोनों जगहों पर कुछ ऐसे नंबर हैं जो कॉमन हैं। x प्लस 2 एंड x प्लस 2। आप देख रहे होंगे कि x प्लस 2 जो बाइनोमियल यहाँ पर भी है और x प्लस 2 बाइनोमियल यहाँ पर भी है। तो ये दोनों एक कॉमन फैक्टर जाना जाएगा। तो x प्लस 2 और x प्लस 2 को हम क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर के रूप में अलग करेंगे, यानी इस फैक्टर को हम कॉमन लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट हम ओपन यूज करेंगे और x प्लस 2 दोनों को ऑलरेडी हम यहाँ पर एज ए कॉमन फैक्टर के रूप में ले चुके हैं। तो सिर्फ y बचेगा, प्लस बचेगा और ये x बचेगा। इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। या दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब हम इन दोनों बाइनोमियल को हमने कॉमन लिया तो इसी से इस पूरे को डिवाइड करेंगे। तो x प्लस 2 इससे डिवाइड हो जाएगा और y बच जाएगा। फिर प्लस लिखेंगे इसी x प्लस 2 से, जिसे हम कॉमन लिए हैं, इसी कॉमन से हम इस x प्लस 2 x को डिवाइड करेंगे तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा और x बच जाएगा, जिसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो एक तरीका ये भी है। ओके, एंड योर आंसर इज x प्लस 2 y प्लस x प्लस 2 आपका कॉमन हो गया, कॉमन फैक्टर, और y प्लस x जो बच गया उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। वंस अगेन वी विल फैक्टराइज 5x स्क्वायर माइनस 10xy जो ब्रैकेट में है, माइनस 4x प्लस 8y जो ब्रैकेट में नहीं है। इस क्वेश्चन को फिर से हम लिखेंगे सॉल्यूशन के लिए। ब्रैकेट में आप देखें 5x स्क्वायर माइनस 10xy जो ब्रैकेट में है, माइनस 4x प्लस 8y। इस ब्रैकेट को हम जैसे है वैसे ही हम लिखेंगे। ये माइनस यहाँ पर लिखेंगे और इन दोनों को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही हम ब्रैकेट करेंगे और उसके पहले माइनस है तो ये प्लस चेंज होकर के माइनस हो जाएगा। जब भी हम किसी नंबर को ब्रैकेट में करेंगे उसके पहले अगर माइनस हो तो अंदर का साइन जो पहले से था वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये ध्यान देंगे। उसके बाद 5x स्क्वायर माइनस 10xy में हम इन दोनों में हम देखेंगे कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है। तो सबसे पहले डिजिट को देखेंगे, 5 और 10 को। 5 और 10 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 5। और x स्क्वायर और x, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अगर हमें HCF लेना है, कॉमन लेना है, तो दोनों वेरिएबल x है तो जिसका पावर कम होगा वो उसका कॉमन होगा, यानी HCF होगा। जब भी हम कॉमन फैक्टर बोलते हैं तो वो हमारा HCF कहलाता है। तो 5x स्क्वायर और 10xy का कॉमन फैक्टर कौन हो गया? 5x। अब इसी 5x से हम 5x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 5 डिवाइड हो जाएगा x और x डिवाइड हो जाएगा, एक x बच जाएगा जो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे।
तो जब हम 5x² को इस 5x से डिवाइड करेंगे तो 5 5 कैंसिल, x से ये कैंसिल, x बच जाएगा, फिर माइनस लिखेंगे। फिर इसी 5x से इस 10xy को डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 2 यहाँ लिखेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ y बचेगा और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो इसका काम यहाँ पर हो चुका। फिर ये माइनस यहाँ लिखेंगे। अब इन दोनों में देखेंगे 4x - 8y में, तो सबसे पहले नंबर को देखते हैं 4 और 8, इन दोनों का HCF क्या होगा 4, दैट इज द कॉमन फैक्टर। अब इसी कॉमन फैक्टर से हम 4x को डिवाइड करेंगे तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा और x बच जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस माइनस को लिखेंगे, ओके। उसके बाद इस 4 से फिर 8y को डिवाइड करेंगे तो 4 से 8 डिवाइड होगा 2 टाइम्स में और y जस का तस रह जाएगा और ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। अब हम देखेंगे माइनस से पहले जिसको हम फैक्टराइज किए थे यहाँ पर और इसको फैक्टराइज किए थे यहाँ पर, इन दोनों जगह को देखें आप तो x - 2y यहाँ पर भी है और x - 2y यहाँ पर भी, दैट इज योर बाइनोमियल। अब ये दोनों अब आपके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे, ये दोनों आपके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। अब यहाँ 5x बचेगा, फिर ये माइनस बचेगा और ये 4 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज। या जैसा कि मैंने बताया है कि जो आप कॉमन फैक्टर लेते हैं उससे हम इसको डिवाइड करेंगे इस पूरे टर्म को, तो ये इससे ये डिवाइड हो जाएगा, 5x बच जाएगा, माइनस बचेगा, इससे ये डिवाइड हो जाएगा और ये बचेगा। तो एक तरीका ये भी है। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके को फॉलो करेंगे, ओके। सी द क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टोराइज 2x - 3y ब्रैकेट में है, a + b ब्रैकेट में, प्लस 3x - 2y ब्रैकेट में इंटू a + b। इस क्वेश्चन को फिर हम लिखेंगे सॉल्व करने के लिए। अब हम देखेंगे कि प्लस से पहले और प्लस के बाद दोनों जगह को गौर से देखें तो a + b और a + b ये दोनों जगह है, दैट इज योर कॉमन फैक्टर। तो a + b हम कॉमन फैक्टर के रूप में लेंगे और ये दोनों ऑलरेडी आपका यहाँ आ चुका है, तो बचा कौन, 2x - 3y जिसे मैं लिख दूंगा, फिर प्लस लिखूंगा, फिर 3x - 2y, क्योंकि ऑलरेडी आप ये दोनों कॉमन फैक्टर ले चुके हैं। और इसे हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले से ब्रैकेट है। उसके बाद a + b आपका कॉमन फैक्टर है, वो बाहर ही रहेगा। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट दे करके 2x - 3y प्लस ब्रैकेट इसे भी ओपन करेंगे 3x - 2y ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप, a + b जो कॉमन फैक्टर है वो बाहर ही रहेगा। 2x x वेरिएबल को हम एक जगह लिखेंगे, 2x 3x के पहले प्लस का साइन है तो 2x + 3x - 3y को हम यहाँ लिखेंगे, -2y को यहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। x वेरिएबल को एक साथ, y वेरिएबल को एक साथ, ओके। a + b आपका कॉमन फैक्टर है, जैसे ऊपर से चल रहा है उसे लिखते चले जाएंगे। 3x और 2x दोनों को ऐड करेंगे तो 5x होगा क्योंकि दोनों सेम साइन है। उसी तरह से 3y और 2y दोनों माइनस सेम साइन है, तो इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो 3y एंड 2y 5y और साइन माइनस का होगा, ब्रैकेट क्लोज। a + b आपका जैसे था वैसे लिखते जाएंगे, 5x - 5y। अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन है तो 5, तो 5 को हम बाहर निकाल देंगे तो ब्रैकेट के अंदर कौन बचेगा, x - y। अब इसे हम रीअरेंज कर लेंगे, 5 को पहले लिखेंगे, a + b और x - y, दैट इज योर आंसर, ओके। सी द क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज 2ax + bx प्लस 2ay + by। इस क्वेश्चन को हम फिर से लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अभी तक हम लोग दो टर्म को
फैक्टराइज कर रहे थे, पर यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 टर्म्स हैं। हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। इन दोनों में से कॉमन फैक्टर कौन है उसे लिखेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन फैक्टर कौन है उसे लिखेंगे। तो ज़रा गौर से देखिए, इन दोनों में कॉमन फैक्टर x है जो दोनों जगह है, तो कॉमन फैक्टर हमारा x हो जाएगा। तो बच गया 2a जो ब्रैकेट में होगा, प्लस बचा और b बचा, ब्रैकेट क्लोज। फिर इस प्लस को यहाँ लिखेंगे। इन दोनों टर्म में देखेंगे y कॉमन है, y को हम कॉमन फैक्टर ले लेंगे और ब्रैकेट में 2a बचेगा, प्लस बचेगा और b बचेगा। फिर हम देखेंगे प्लस से पहले के टर्म को, प्लस के बाद के टर्म को। अब हम देख रहे हैं तो 2a प्लस b यहाँ पर भी है, 2a प्लस b यहाँ पर भी है, और ये 2a प्लस b दोनों जगह जो है वो अब आपका कॉमन फैक्टर होगा। फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे तो x आपका बचा, फिर प्लस बचा और ये y बचा। दैट इज योर आंसर। एक बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर 4 टर्म्स होंगे और ग्रुपिंग करेंगे, यानी 2 टर्म को एक साथ ग्रुप करेंगे, 2 टर्म को एक साथ ग्रुप करेंगे, यानी फैक्टराइज करेंगे। और ध्यान देने वाली बात है कि जब इस तरह का काम करेंगे तो ये दोनों नंबर आपका कॉमन के रूप में आएगा, और अगर ब्रैकेट में सेम नंबर नहीं आ रहा इसका मतलब है कि आप गलत बना रहे हैं, इसलिए ध्यान से इसे बनाना है। नाउ वी विल डिस्कस वर्कशीट 6। अगेन सी द क्वेश्चन नंबर 3 टू फैक्टराइज एक्स क्यूब ब्रैकेट में a माइनस 2b प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस 2b। दैट इज योर क्वेश्चन। और सॉल्यूशन के लिए फिर से हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे जैसा कि लिखते आ रहे थे। अब हम क्या करेंगे, प्लस से पहले के जो टर्म हैं और प्लस के बाद के जो टर्म हैं, इन दोनों में से इस ब्रैकेट के बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर इन दोनों को भी फैक्टराइज करेंगे। तो जैसा कि फैक्टराइज करने का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर इन दोनों वेरिएबल का जो पावर सबसे कम होगा, जैसे x पर पावर 3 x पर पावर 2 है, तो दोनों सेम सेम है, x है, तो पावर जिसका कम होगा वही आपका कॉमन फैक्टर होगा। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन फैक्टर हो गया, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ से भी आया, एक्स स्क्वायर यहाँ से भी आया। लेकिन जल्दी से सोचने का तरीका क्या है कि दोनों का जो पावर कम होगा दैट इज योर कॉमन फैक्टर। अब फिर से देखेंगे, ये तो हो गया ब्रैकेट के बाहर की बात। अब ब्रैकेट के अंदर की बात देखेंगे। देख रहे हैं कि दोनों सेम है, तो ये भी आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर से लेकर के a माइनस 2b तक इतने आपके कॉमन फैक्टर हुए। उसके बाद जब हम इस टर्म से और इस टर्म से ये हम कॉमन फैक्टर के रूप में ले चुके हैं, तो बचा क्या, यहाँ सिर्फ x बचा, फिर प्लस बचा, और यहाँ तो ऑलरेडी सब ले चुके हैं कॉमन फैक्टर के रूप में, तो सिर्फ 1 बचा। या आप जो तरीका बता है, इस पूरे टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक एक्स बच जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस बचेगा, फिर इससे पूरे को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, क्लोज कर देंगे। दैट इज योर आंसर। तो 2 तरीका है सोचने का, जो तरीका आपको सूटेबल लगे उसको फॉलो करना है। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 7। 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई। आप देख रहे हैं यहां पर 1 2 3 4 टर्म है। तो मैंने बताया था ना कि 2 टर्म को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी 2 टर्म को फैक्टराइज करेंगे, प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई, इन दोनों को फैक्टराइज करेंगे। आप देख रहे होंगे 1 प्लस एक्स, इन दोनों में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन फैक्टर है। तो अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये जान लीजिए कि 1 हर जगह अवेलेबल है, 1। तो इस नंबर के पहले आप 1 लिख सकते हैं। अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हर जगह 1 अवेलेबल है। तो 1, इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन हो गया, 1, और ब्रैकेट में है 1 प्लस एक्स लिख देंगे, प्लस इन दोनों में
कॉमन फैक्टर कौन होगा, x और x। तो मैंने बताया था ना कि जो छोटा पावर होता है x, इन दोनों में भी y तो दोनों का सेम है तो y हो गया कॉमन। तो एक्स वाई सेम, इसको डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो वाई वाई कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, 1x बच जाएगा, ब्रैकेट में क्लोज करके लिखेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर 4 टर्म्स हो क्वेश्चन में तो 1 प्लस एक्स अगर यहाँ पर आया है तो ये 1 प्लस एक्स यहाँ पर भी आएगा। और अगर ऐसा नहीं आ रहा इसका मतलब है आप गलत बना रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में जिक्र किया था। अब 1 प्लस एक्स आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, देख रहे हैं ना। अब ये 1 आपका यहां पर लिखा जाएगा प्लस और एक्स वाई, ब्रैकेट क्लोज, दैट इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, सी केयरफुली। वंस अगेन वी हैव 4 टर्म्स, 1 2 3 4, but you can see in these terms no common factor is available. In these two terms no common factor, yes a is common factor, but in this case no common factor. तो अगर दो टर्म में कॉमन फैक्टर अवेलेबल ना हो तो हम क्या करेंगे कि इस दोनों नंबर को हम रिप्लेस कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया। ए स्क्वायर को मैंने लिखा और इस ए सी को मैंने यहाँ लिखा, इस ए बी को यहाँ लिखा और बी सी को मैंने लास्ट में लिखा। अब जरा देखा जाए, ये दोनों टर्म में ए कॉमन है, इन दोनों टर्म में बी कॉमन है, यानी कॉमन होना चाहिए। और अगर कॉमन नहीं है तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, अब जरा गौर से देखिए, इन दोनों टर्म में ए कॉमन है तो ए हमने फैक्टराइज कॉमन फैक्टर लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर सेम वेरिएबल हो तो छोटा पावर जिसका रहता है वो आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब इस ए से ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो एक ए डिवाइड हो जाएगा और एक ए बच जाएगा, प्लस ए से ए डिवाइड हो जाएगा और सी बच जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। इस प्लस को हम लोग यहाँ लिखेंगे। वंस अगेन फिर हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन बी है, ओके, कॉमन फैक्टर। तो ए बच गया, प्लस बच गया और सी बच गया, ब्रैकेट क्लोज। फिर से आप देखिए ये दोनों फिर आ गया ना, यानी जब भी आप कॉमन लेंगे तो दोनों टर्म में ए प्लस सी इस तरह का आपको कॉमन मिलना शुरू होगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो मतलब गड़बड़ है। अब क्या करेंगे, ए प्लस सी को हम कॉमन फैक्टर के रूप में लिखेंगे और ए बच गया, प्लस बच गया, बी बच गया, ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे हम लोग फैक्टराइज किए। ओके, थैंक यू।